अगर आपके प्रेमिसेस में भी एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है और if you are planning to get one, then this video might end up saving a lot of money that you are going to put in your lithium batteries for your hybrid solar system. Well, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पावर पैक की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऊपर, जहां पे हम लोग ना सिर्फ स्मार्ट लिथियम बैटरीज की डिज़ाइन करते हैं बट वी आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग देम और यू माइट से असेंबलिंग दोज स्मार्ट लिथियम बैटरीज इन पाकिस्तान। मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग पाकिस्तान में सिर्फ बनी बनाई प्रोडक्ट जो कि हम अच्छे खासे टाइम से मंगाते ही आ रहे हैं ना सिर्फ मंगाएं बल्कि हम लोग वैल्यू एडिशन करें। वाई डोंट वी इम्पोर्ट रॉ मटेरियल एंड मेक श्योर कि हम लोग एक अच्छी डिज़ाइन लैंग्वेज के थ्रू उन तमाम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करें जिनकी हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है। वेल, पावर पैक के नाम के अंडर हम लोग इस वक्त स्मार्ट लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये काम करते हुए हमें ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। अलबत्ता इस वीडियो का मकसद पावर पैक के बारे में बताना नहीं है, बट हमारी फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ बेसिक्स जो हमने इन 4 सालों में सीखी हैं, उस बेसिक नॉलेज की बेस पे आपको अनेबल करना है कि अगर आप मार्केट में मौजूद हैं एंड इफ़ यू आर देयर टू परचेज़ अ लिथियम बैटरी फॉर योर हाइब्रिड सोलर सिस्टम, तो आपको क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ मेक श्योर करनी है टू सेव योर मनी और पुट योर मनी इन द राइट प्लेस। आपके पास कोई भी स्मार्ट लिथियम बैटरी आप ले लें, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे उसी तरह की प्रोडक्ट आपके पास एंड रिज़ल्ट के तौर पे सामने आएगी। अगर हम रॉ मटेरियल का ब्रेकडाउन किसी भी स्मार्ट लिथियम बैटरी में देखें तो 75 to 80% ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर बैटरी। तो आज जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट tier 1 and other tiers of manufacturers that are available in terms of LFP cell manufacturing, और साथ ही साथ हर ब्रांड के मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं और आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि आप टीयर 1 के मैन्युफैक्चरर के ए ग्रेड सेल्स अपनी बैटरी के अंदर इस्तेमाल करवाएं टू मेक श्योर कि जब, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप अच्छा रॉ मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं विद गुड प्रैक्टिसेस, then the result is an excellent product. इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 दिन पहले ही EVE के ग्रेड A सेल्स का स्टॉक हमें रिसीव हुआ है। ये पूरा कंसाइनमेंट हम लोगों ने अपनी इस फैसिलिटी के ऊपर डायरेक्टली EVE से मंगाया, सो मच सो दैट कि ना सिर्फ यहाँ पे पैलेट मौजूद हैं बल्कि क्योंकि हम लोगों ने एक 20 फुट की कंप्लीट कंटेनर क्वांटिटी अपने पास रिसीव की है, तो ये 3 पैलेट जो कि हमारी टेम्प्रेरी डेस्क के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स EVE MB31 सेल दैट इज़ रेटेड एट 314 एम्पेयर आवर। इस सेल से ही मार्केट के अंदर तमाम बैटरीज़ जो कि 16 किलोवाट आवर की कैपेसिटी पे रेटेड हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ना सिर्फ मुख्तलिफ टीयर के मैन्युफैक्चरर्स के सेल्स का इस्तेमाल करती हैं कंपनीज़, बल्कि साथ ही साथ हर मैन्युफैक्चरर अपने मुख्तलिफ ग्रेडिंग के सेल मार्केट में जो है उसके फ्लोट कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि EVE की पैकेजिंग जो हमें रिसीव हुई है, इसके अंदर सेल किस तरह का मौजूद है, सेल की क्वालिटी क्या है, और फिर हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर वी सी व्हाट्स इनसाइड दिस बॉक्स, सबसे पहले तो पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरर की 2 मुख्तलिफ पैकेजिंग होती हैं। एक उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पैकेजिंग होती है। अक्सर जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की बैटरीज़ आप यहाँ पे देखते हैं वो उस डोमेस्टिक स्टॉक की बेस पे ही मैन्युफैक्चर की जाती है और फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट की जाती है। वो पैकेजिंग कार्डबोर्ड से कवर्ड होती है, वो पैलेटेबल नहीं होती। और दूसरी पैकेजिंग जो किसी भी LFP सेल के मैन्युफैक्चरर की होती है वो पैलेटाइज पैकेजिंग होती है, जिसको आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। अब इन दोनों पैकेजिंग को डिस्कस करने का मकसद क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट को आप अपने दिमाग में रखेंगे और हम लोग अब ग्रेडिंग के बारे में बात करते हैं किसी भी गिवन मैन्युफैक्चरर की। EVE की एग्जांपल ले लेते हैं। EVE अपनी सेल्स की जितनी भी प्रोडक्शन करता है उसके अंदर वो किसी भी स्टॉक को इस तरह स्पेसिफाई नहीं करता कि मैं आज
जो स्टॉक बनाऊंगा वो ए ग्रेड सेल का होगा और मैं कल जो स्टॉक बनाऊंगा वो मैं बी ग्रेड सेल का बनाऊंगा। असाइड फ्रॉम क्यूसी रिजेक्शन जो कि एक बहुत माइनर क्वांटिटी में होती है, हर मैन्युफैक्चरर अपना सेम ग्रेड का स्टॉक मैन्युफैक्चर करता है। बट हम ऐसा क्यों सुनते हैं कि मार्केट के अंदर ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड सेल्स की बात हो रही होती है, असाइड फ्रॉम डिफरेंट टीयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने पैकेजिंग के बारे में आपको बताया, तो लेट मी गिव यू द इनसाइट्स ऑफ हाउ बी ग्रेड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इवन आफ्टर दे लेफ्ट द फैसिलिटी फ्रॉम विच दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। अगेन ईवी की एग्जांपल लेते हैं। ईवी अपने दो मुख्तलिफ पैकेजिंग के अंदर सेम ग्रेडिंग का स्टॉक अपनी फैक्ट्री से डिस्पैच करता है। जो उनकी लोकल कंजम्पशन का स्टॉक होता है उसके अंदर यूजुअली होता यह है कि ऑल्दो वो वहाँ के लोकल बैटरी असेंबलर और मैन्युफैक्चरर के पास कंज्यूम होने के लिए बना होता है, लेकिन अक्सर जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो छोटी क्वांटिटी में उस स्टॉक को परचेज़ करते हैं, बिकॉज़ या तो उनके पास इतना बड़ा MOQ नहीं होता कि वो डायरेक्टली जो है EV से प्रोक्योरमेंट कर सकें। सेकेंडली वो छोटे बैचेस के अंदर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लिहाजा उनके पास जो ऑप्शन बचता है वो चाइनीज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए स्टॉक परचेज़ करने का ऑप्शन बचता है। अब इस केस के अंदर सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन का स्टॉक मैंने आपको बताया पैलेटेबल नहीं होता, लिहाजा उसे शिपिंग कंटेनर के अंदर कभी भी शिप आउट करने के लिए प्रॉपर रिकमेंडेशन नहीं मिल पाती। लिहाजा ना सिर्फ उसे चाइनीज़ कस्टम्स का थम्स अप मिल पाता है, वो कैरी के थ्रू माल पाकिस्तान आता है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई 9-10 महीने का टाइम ऑन एन एवरेज लगता है। ये उन तमाम लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा जो इस बिज़नेस से बिलोंग करते हैं, इसका पार्ट रह चुके हैं या इसकी लॉजिस्टिक्स को देख रहे होंगे। लिहाजा सबसे एफिशिएंट तरीका ये होता है कि यू कंप्लीट द MOQ दैट्स बीइंग रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो कि हम EV के साथ कर रहे हैं। उनकी मिनिमम भी ऑर्डर जो क्वांटिटी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है वो 20 फुट कंटेनर की है, जिसे अभी हम फुलफ़िल कर रहे हैं, और उसकी बेस पे हम लोग डायरेक्टली ना सिर्फ EV के पास लिस्टेड हैं बल्कि हम उनसे ही प्रोक्योरमेंट करके मेक श्योर करते हैं कि जो उनकी रीसेंट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टॉक है उसे इंटरनेशनल शिपिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही पैक करवाया जाए और अपने पास इंपोर्ट किया जाए। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास यहाँ जितने सेल्स हैं, मैं इस वक्त किसी भी बॉक्स को खोल लूँ तो उसके अंदर से बिल्कुल मिरर फिनिश के साथ सेल निकलेगा, जो कि अभी हम लोग इस पैलेट को खोल के देखेंगे भी। अलबत्ता यहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन के दरमियान ये वो वाहिद पैलेट है जिसका टॉप कवर हटा के एक सेल की एग्जामिनेशन की गई थी, बट स्टिल अगेन दिस इज़ गोइंग टू हैव मिरर फिनिश ऑन ईच ऑफ दी सेल्स इनसाइड दिस पैलेट। अब वहाँ बात आके कंप्लीट कर लेते हैं कि जितना भी डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला स्टॉक होता है, जब वो 8, 9, 10 महीने चाइना से यहाँ शिप होने में लगाता है, उसके बाद यहाँ पे उसकी कंजम्पशन की जाती है, बैटरीज मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो इवेंचुअली फ़ाइनल प्रोडक्ट के अंदर तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सा सेल इस्तेमाल हुआ है। सेकेंडली उसके अंदर जो सेल इस्तेमाल हुआ है वो किस मैन्युफैक्चरर का है, एंड लास्टली वो सेल कितना पुराना है। मैंने आपको बोला कि कभी भी कोई मैन्युफैक्चरर A, B, C ग्रेड अपने स्टॉक को नहीं लिस्ट कर रहा होता, उसकी B ग्रेडिंग डिपेंड ही उसकी कंडीशन के ऊपर करती है, और एक मेजर फैक्टर उसके अंदर ये होता है कि वो सेल कितने टाइम पहले मैन्युफैक्चर हुआ था। अब ये तो मैंने आपको लीज ड्यूरेशन बताया है जो आपको B ग्रेड का सेल यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर आप इस चीज़ को भी इवेल्युएट करें कि जो भी वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर था जिसने एक अच्छी खासी क्वांटिटी अपनी कंजम्पशन के लिए उठाई, लेट से 10,000 सेल्स उन लोगों ने फैक्ट्री से डायरेक्ट परचेज़ करे, उसमें से 8,000 सेल उन लोगों ने कंज्यूम कर लिया। अब 2,000 सेल ऐसे थे जो वो सीज़न ख़त्म होने से पहले अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए सेल आउट कर देते हैं मार्केट में, जो कि कोई पाकिस्तानी कंज्यूमर यहाँ ख़रीद लेता है, या इवन चाइना में भी बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो आपके दिए गए पैसों के ऊपर आपको बैटरीज़ बना के देती हैं। और जब हम चीप क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए चाइना जाते हैं तो इसके अंदर वही सेल इस्तेमाल करके जो कि बहुत पहले मैन्युफैक्चर हुआ था
आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन का स्टॉक था, उसी को इस्तेमाल करके आपके पाकिस्तानी कंज्यूमर या पाकिस्तानी इंपोर्टर को वो प्राइस दी जाती है जो कि उसके लिए फ़ीज़ेबल होती है। सेकेंडली, जब ये स्टॉक आपके पास वहाँ के डोमेस्टिक कंजम्पशन से निकल के बचने के बाद यहाँ पे आता है, तो ये स्टॉक कोई 1.5 साल पुराने होते हैं। हमारे पास इस वक्त अभी पीछे वाली टेबल पे एक ऐसे ही स्टॉक का बी ग्रेड सेल मौजूद है, और वो बी ग्रेड है ही इस वजह से क्योंकि ना सिर्फ उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत पुरानी है, बल्कि वो क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के हाथ से निकल के मुख्तलिफ पैकेजिंग में और फिर कैरी के थ्रू यहाँ पे आया है, लिहाजा इस पूरी हैंडलिंग के दरमियान ना सिर्फ उसके ऊपर स्क्रैच डेंट बल्कि उसके ऊपर पफिंग के भी इश्यूज़ देखने में आते हैं। बट विद ऑल दैट बीइंग सेड, let's have a look at how EVE A grade cells look that is meant to internationally ship, and what kind of quality do we get in terms of grade A cell. So with that being said, again हम लोग इसकी पैकेजिंग को देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो जितनी भी लेयर्स होती हैं उसे थर्मापोल की पैकेजिंग में रखा जाता है। मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर से एक तो कस्टम की एग्जामिनेशन की वजह से ये बॉक्स खुल चुका था, कुछ सेल हम लोग अपनी इनिशियल टेस्टिंग के लिए इसके अंदर से निकाल चुके हैं। तो हर थर्मापोल की लेयर के अंदर आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट 50 सेल जो हैं एक लेयर पे होते हैं, और लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 50 सेल एक लेयर में होते हैं। इन टोटल 2 लेयर्स हैं क्योंकि इस पूरे पैलेट के अंदर 100 सेल्स की क्वांटिटी आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना टर्मिनल जो इसकी ब्लॉक की फिनिश है दैट इज़ मैट, और ओवरऑल मैंने ग्लव्स भी इसीलिए पहने क्योंकि जैसे ही ये बॉक्स खुलता है तब तो इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं, बट बिफोर दैट हम जितना भी स्टॉक यहाँ पे रिसीव करते हैं it is scratchless, it is dustless and it's in mint condition, which is necessary because आप यहाँ एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि जितने भी सेल यहाँ मौजूद हैं हम लेज़र वेल्डिंग वाले टैब्स के साथ सेल मंगा रहे हैं। और जब लेज़र वेल्डिंग का प्रोसेस होता है तो एक बहुत माइन्यूट सी डिटेल है, लेकिन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपके पास जितने भी सेल हों, जितने भी बस बार हों, वो बिल्कुल मिंट कंडीशन के अंदर होने चाहिए ताकि जो आपकी लेज़र वेल्डिंग का फिनोमेना है वो परफेक्ट हो, और जो भी आपकी बैटरी की लाइफ है उसके दरमियान कोई भी लूज़ कनेक्शन का इशू ना आए। अच्छा जी, अब हम यहाँ से एक सेल निकाल लेते हैं, इसको अगेन कुछ क्लोज़अप्स ले लेंगे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी किस्म का फिंगरप्रिंट या किसी किस्म का आपको जो है ना वो एरर देखने को नहीं मिल रहा होगा। कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं एक प्रोटेक्टिव कोटिंग ब्लू कलर की जो किसी भी LFP सेल के अंदर मार्केट में की जाती है वो इसके ऊपर मौजूद है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ शेप में टर्मिनल ब्लॉक्स इसके होते हैं। तो आप ओवरऑल अगर इस ब्रांड से फेमिलियर हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि इस हेक्सागोन टाइप की शेप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस सेल का मौजूद है। यहाँ पे हमारा बार कोड मौजूद है, और सेल जो है वो एज आई सेड अर्लियर के बिल्कुल मिंट कंडीशन के अंदर हमें इस पैकेजिंग के अंदर से रिसीव होता है। नाउ लेट्स कंपेयर दिस सेल विद ग्रेड बी सेल दैट वी हैव ऑन दिस टेबल। ये एग्जैक्टली वही सेल है जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि चाइना की लोकल कंजम्पशन के लिए मौजूद था और फिर वो कैरी के थ्रू यहाँ पे आया था। तो इसका कंपैरिजन अभी ना सिर्फ हम बारकोड की बेसिस पे करते हैं, लेट मी स्कैन द बारकोड एंड लेट्स सी कि हमारे पास दोनों सेल्स की जो कि रिसेंटली ही पाकिस्तानी कस्टम्स को क्लियर करके यहाँ पे आए हैं, उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम पहले आते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये वाला सेल स्कैन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते होंगे कि ये तमाम इंफॉर्मेशन आ गई ईवी की
इंफॉर्मेशन आ गई एज अ मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे हमारी कैपेसिटी आ गई। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की है वो डेट ऑफ प्रोडक्शन है, ट्रेसिबिलिटी कोड आ गया, और मज़ीद डिटेल्स जो कि हम लोग अटैच स्क्रीनशॉट के अंदर यहाँ पे शेयर कर देंगे। अब ये सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चौथे महीने की 22वीं तारीख की इसकी प्रोडक्शन है। उसके बाद हमारे पास ये रिसेंटली ही इंपोर्ट हुआ है। टुडे इज़ 10 अक्टूबर 2026, 10 अगस्त 2026। तो इस सेल की प्रोडक्शन में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये कोई 45 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर चाइना से मूव करके और कस्टम क्लियरेंस होने के बाद हमारे पास स्टॉक आता है। तो दिस सेल इज़ विद रीसेंट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यू हैव आल्सो सीन द क्वालिटी ऑफ दिस सेल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर वन। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए जो दूसरा सेल लिया है वो भी मैन्युफैक्चर्ड बाय ईवीई है, लेकिन इसका बारकोड स्कैन करके हम देखते हैं कि यहाँ हमें क्या डिटेल्स मिल रही हैं। बाद में हम लोग इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और कंडीशन के हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा जी, हम आ गए स्कैन अनदर सेल, स्कैन क्यूआर कोड। अच्छा जी, अब हम ये दूसरा सेल स्कैन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट हियर। अगेन सेम मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे आप डेट ऑफ प्रोडक्शन देख सकते हैं। ये कोई 1 साल पुराना सेल है, और अभी हमने वीडियो बनाने से पहले इसे स्कैन किया था, तो ये भी पहली बार हमारे पास ही स्कैन हुआ है। मसला ये भी नहीं है कि इससे पहले स्कैन हुआ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो कि 1 साल पुरानी है। अब बज़ाहिर देखने में दोनों सेल आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन हम थोड़ी सी लाइट में लेके चलते हैं एंड लेट मी गिव यू अ कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल एंड लेट्स आइडेंटिफाई कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं दैट आर रिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स कि ये सेल उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा जितना हमें ग्रेड ए का सेल देगा, और इसके अंदर क्या ऐसे फिज़िकल फीचर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करके आप भी एज अ मैन्युफैक्चरर ये चीज़ देख सकते हैं कि जो स्टॉक में परचेज़ कर रहा हूँ आया वो ग्रेड ए का है या बी का है। सो लेट्स हैव अ क्लोज लुक एट दीज सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बेहतर लाइटिंग के सेटअप के अंदर दोनों सेल मौजूद हैं। एक बार वेरिफिकेशन के लिए कि हम लोगों ने सेल स्वाइप तो नहीं किए हैं, तो इसका भी बारकोड क्लियर तौर पे दिखा दो, और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा सेल रखा है उसका बारकोड भी तुम इस शॉट के अंदर क्लियर दिखा दो, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे। हम लोगों का मकसद भी इस वीडियो को बनाने का यही है कि हम न सिर्फ आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज के साथ एम्पावर करें, बल्कि हम लोग क्लैरिटी लेके आएँ और मेक श्योर करें कि पावर पैक ना सही, आप किसी भी ब्रांड की बैटरी ख़रीदें, जस्ट अश्योर के आप लोग कुछ बेसिक सवाल अपने बैटरी के ब्रांड से ज़रूर पूछें और अश्योर करें कि वो चीज़ें ऑथेंटिक हों जो वो बता रहे हैं। ऐसा ना हो कि बैटरी के अंदर कुछ इस्तेमाल हुआ है और आपको 8000 लाइफ साइकिल्स और ग्रेड ए और टियर 1 की कंपनी के क्लेम दिए जा रहे हों। नाउ विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पे तो हमारे पास ए ग्रेड वाला सेल हमारे पास मौजूद है। बोथ ऑफ दीज सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ईवी, ये कंफर्म है, बट स्टिल आप बी ग्रेड के अंदर सबसे पहले तो देख सकते होंगे कि ये सेल हमें ना पैकेजिंग में इसी तरह रिसीव हुआ है। देयर वाज अ रीज़न बिकॉज आई वाज वियरिंग ग्लव्स इन द प्रीवियस शॉट। उसकी वजह ये थी कि आप देख सकते होंगे कि स्क्रैचलेस कंडीशन भी ना बहुत सारी चीज़ों की वजाहत करती है। ऑन द अदर साइड यहाँ पे जब हम इस सेल को एनालाइज करते हैं तो क्योंकि मुख्तलिफ़ हाथों से गुज़रने के बाद हमारे पास रिसीव हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि न सिर्फ यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं, फिंगरप्रिंट के निशान हैं, बल्कि पैकेजिंग के अंदर भी ना थोड़ा बहुत वियर एंड टियर यहाँ पे देखने में मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बबल्स मौजूद हैं पैकेजिंग के अंदर, और साथ ही साथ ये देखें यहाँ से पैकेजिंग थोड़ी सी, मैं उंगली फेर रहा हूँ तो ये पैकेजिंग सही हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे भी एयर बबल्स मौजूद हैं। यहाँ पे भी हमारी जो है वो पैकेजिंग टियर हो रही है, और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर यहाँ पे मौजूद नहीं है जितना हमारे पास रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड एंड इम्पोर्टेड स्टॉक है फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर अगेन।
अच्छा, मज़ीद फ़िज़िकल इम्परफेक्शंस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमने वो सेल लिया है जिसके अंदर जो है ना वो कम फिज़िकल इम्परफेक्शन है। आप इस तरह का स्टॉक देखेंगे तो आपको मोस्ट लाइकली यही है कि इसके अंदर ये बबल्स, ये स्क्रैचेस और इवन डेंट्स भी देखने को मिलेंगे, बट वी हैव गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर बी ग्रेड सेल कि हम लोग उसमें से भी जो सबसे बेहतर केस है वो दिखा देते हैं। अब दूसरी चीज़ आप ये देख सकते होंगे, क्योंकि ये 1 साल पुराना सेल है, इसको ना चार्ज किया गया है ना डिस्चार्ज किया गया है, या अगर किया भी गया है तो इसके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये सेल हाथ फेरने पे, या आप अगर इसको क्लोज़अप में देखेंगे तो ये सेल बल्ज हुआ हुआ है, ये सेल पफ हुआ हुआ है, और ये इस चीज़ की वजाहत करता है कि ये आने वाले टाइम में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। हर अच्छी टेक्नोलॉजी का मसला ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। तो लिथियम बैटरीज़ अलबत्ता कि वो 8-10 साल की एक अच्छी लाइफ देने की कैपेबिलिटी रखती हैं, लेकिन वंस यू एक्सीड देयर शेल्फ लाइफ, या आप उसे एक्सेस चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, तो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं ना वो एक्सपोनेंशियली कम हो जाती हैं। अब इस सेल के साथ पफ होने के बाद ये केस बहुत ज़्यादा लाइकली हो गया है। अब आप एक और चीज़ देखें कि मैं आपको यहाँ पफिंग अगर दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पफिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक परफेक्टली स्ट्रेट प्रोफाइल है एल्युमिनियम की, और इस पे देखें कोई 2-3 mm की इजीली यहाँ पे हर साइड पे पफिंग आ गई है। एज़ कम्पेयर टू दैट हम लोग ए ग्रेड वाले सेल की तरफ आते हैं तो इट्स परफेक्टली, मतलब अगर मैं इसको सीसॉ करने की कोशिश भी कर रहा हूँ ना तो ये मूव नहीं कर रहा है स्केल। ठीक है जी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये पफिंग, अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं आपको किस तरह समझाऊं कि हमारे 4 साल के एक्सपीरियंस जो कि हमारा पावर पैक को लेके है, या इससे पहले जो हम लोग मुख्तलिफ DIY प्रोजेक्ट्स करते थे उसके अंदर बाईसाइकिल में हम बैटरीज़ इस्तेमाल करते थे, तो पफ बैटरीज़ आर यूज़लेस, दैट्स इट। मोरओवर अब हम एक और चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह हमारा कंटेंट इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलता रहेगा। तो वो आखिरी पॉइंट ये है कि ना सिर्फ ये सेल हमारे पास फिज़िकली जो है ना वो बहुत हल्की कंडीशन आप कह लें उसके अंदर मौजूद है, बट इसके टर्मिनल ब्लॉक्स को भी आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर मिलिंग हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी किसी ना किसी बैटरी के अंदर लेज़र वेल्ड होने के बाद कनेक्ट हुए थे, और ये सेल उस कनेक्शन को रिमूव करने के लिए किसी मिलिंग मशीन पे लगा के इनको मिल किया गया है। इन दोनों टर्मिनल ब्लॉक्स की मिलिंग की गई है। ना सिर्फ उससे इसकी हाइट कम हो गई है जो कि हम ओरिजिनल सेल के कंपैरिजन में देख भी सकते हैं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा शक पैदा होता है कि आई डोंट नो वेयर दैट सेल हैज़ बीन यूज्ड। क्या उस चीज़ को ओवर डिस्चार्ज करके इस सेल को पफ किया गया है या ओवर चार्ज करके किया गया है, आई डोंट नो अबाउट इट। और यहीं पे लाके मैं तमाम चीज़ों को कंक्लूड करूँगा कि समथिंग दैट यू डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट, वो चीज़ हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। और हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि आपके अगर आपके पास सोलर सिस्टम मौजूद है तो उसके 3 ही बड़े हिस्से होते हैं। एक आपका सोलर इन्वर्टर हो गया, दूसरा आपके सोलर पैनल हो गए, और तीसरी आपकी बैटरीज़ हो गई। इस वक्त आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट लाइकली यू डोंट गेट टू सी व्हाट्स इनसाइड योर बैटरी। तो आपने जो भी बैटरी परचेज़ करनी है, मेक श्योर करना है कि उसकी तमाम ऑथेंटिफिकेशन आपको आपका सेलर प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे हम पावर पैक पे अपनी जितनी भी बैटरीज़ अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं, हमारी इनवॉइसेस के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसीजर के अंदर ये इंटीग्रेटेड है कि जितने भी सेल उस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर जाते हैं तो हम लोग उन तमाम सेल्स के बारकोड अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं।
मेकिंग श्योर कि अगर वो सेल हमारी बैटरीज़ के अंदर नहीं इस्तेमाल हुए हैं या हम लोग किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप अपने 100% पैसे विदाउट एनी डिडक्शन रिफ़ंड कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस हम में है ही तब जब हम लोग खुद अपना स्टॉक डायरेक्टली ईवी से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मंगा रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम अगर डिज़ाइन में अच्छे हैं तो हम लोग अच्छा मटेरियल उसके अंदर कंज्यूम करेंगे, तो इवेंचुअली पावर पैक एक अच्छी प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को डिलीवर कर सकता होगा। आई नो काफ़ी लंबी हो गई इस वीडियो के अंदर, बट if you are out in the market to purchase a 16 kilowatt hour battery that's going to worth around 6 to 7 lakh, that's a lot of money. Make sure कि आप न सिर्फ ये वीडियो देखें बल्कि हमारी दी गई इंफॉर्मेशन और चीज़ों को भी डबल चेक करें, और एंड वॉट एवर यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, just make sure that's a good one, and hopefully we'll see you soon in the next video.